सुनाई दे रहा है? हाँ सर। तो आज हम जो चीज करेंगे, ठीक है, वो थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक है। हाँ, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं है, इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं देखोगे। हाँ, ऐसा किया जाता है, फिर सम्स दूंगा, वो एक बार ट्राई करके देखोगे। हम लास्ट क्लास में भी हम लोग कर रहे थे, दैट इज नोन एज मेथड। दो मिनट, सुनाई दिया? हाँ सर। हाँ, दैट इज नोन एज मेथड ऑफ द तरीका, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, जो नॉर्मल हम लोग का मेथड होता है। तो पहला वो सम होता है जिसमें तुम देखोगे कि कभी मॉडुलस होगा, जहां पे ब्रांचिंग पॉइंट्स होते हैं, बॉक्स होगा, फ्रैक्शनल एक्स होगा। तो यहाँ पे चेक द वैल्यूज एट एनबीडी। एनबीडी का मतलब उसका नेबरहुड होता है, ठीक है। उसके नेबरहुड में हम लोग वैल्यू चेकआउट करते हैं। जैसे अगर मैं तुमसे कभी पूछूं कि सपोज y का वैल्यू तुम्हें दिया हुआ है cos 4π/3 बॉक्स x माइनस बॉक्स, और तुमसे पूछे फाइंड करो y डैश पाई का वैल्यू, ठीक है। तो पाई का नेबरहुड में अगर तुम वैल्यू देखोगे, तो तुम चाहे लेफ्ट हैंड साइड में देखो या राइट हैंड साइड में देखो, वैल्यू जो आएगा वो क्या आएगा? 3। तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में भी तुम इसका वैल्यू जो दोगे ये 3 दोगे, राइट हैंड साइड में भी 3 दोगे। तो इसका मतलब तुम ये वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हो। सुनाई दे रहा है? यस सर। ठीक है। तो अगर मैं ये तो इसके वाला मतलब, क्योंकि मैं जानता हूं बॉक्स कांस्टेंट की तरह बिहेव करता है, तो इन नेबरहुड ऑफ पाई, इन IN, इन NBD ऑफ पाई, नेबरहुड ऑफ पाई, बॉक्स एक्स कैसा दिखेगा? तब हमने देखा 3। तो y कैसा दिखेगा? cos 4π/3 इंटू 3 माइनस एक्स। तो 3 कैंसिल हो गया, y कैसा दिखा तब? cos 4π माइनस एक्स। 4π माइनस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, इसलिए ये cos x हो गया। तो dy/dx क्या हो जाएगा? sin x माइनस sin x। तो क्या निकालना है? y डैश पाई। तो y डैश पाई क्या हो जाएगा? माइनस साइन पाई। और माइनस साइन पाई का वैल्यू क्या था? 0। खेला खत्म। तो तुम्हें ऐसा सम जब तुम देखते हो ना, तो आप उसके नेबर, मगर ये वैल्यू एग्जिस्ट करना जरूरी है। अब मैं अगर ऐसा तुम्हें बोल दूं कि y इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस एक्स और y डैश 0 निकालो, तब नहीं बोल सकते हो। सर क्यों? क्योंकि 0 के नेबरहुड में बॉक्स कैसा दिखेगा? लेफ्ट हैंड में 0 दिखेगा, लेफ्ट हैंड में -1 दिखेगा, मगर राइट हैंड में कैसा दिखेगा? 0। तो इसलिए फंक्शन तो कॉन्टिन्यूस ही नहीं हुआ ना रे, क्योंकि जब तुम इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो वो तुम्हारे पास निकलेगा cos लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos -1 माइनस एक्स। तो ये cos ऑफ -1 हो जाएगा, मतलब cos 1 हो जाएगा। मतलब जब तुम इसका राइट हैंड लिमिट निकालोगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, तो बॉक्स x का वैल्यू 0 होने के कारण ये कैसा दिखेगा? cos ऑफ क्या? 0 माइनस एक्स cos 0। cos 0 का वैल्यू क्या था? दोनों सेम है क्या? लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू क्या मिला? राइट हैंड लिमिट। तो क्या बोलोगे? एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस या डिसकॉन्टिन्यूअस? डिसकंटिन्यूअस। तो अगर ये डिसकॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0 है, तो क्या बोलोगे? वाई डैश 1 एग्जिस्ट या डज नॉट एग्जिस्ट? डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट। लिखना है तो लिख लो। तो वो देखना होगा ना एग्जिस्टेंस है या नहीं, वो देखना होगा, ठीक है। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे।
आगे चलो, ये लिख रहे हो, लिख लो। सुनने में आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, मैं एक बार इसमें ज्वाइन आ जाता हूँ और एक से ज्वाइन कर लूंगा तो फिर प्रॉब्लम नहीं। लास्ट क्लास मैं थोड़ा मतलब क्या करोगे यार, तुम बोलोगे सर आप बीमारी रहते हो। क्लास नहीं ले पाया था, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेना पड़ा अचानक। ठीक है, चलो चलो आगे निकलूं। चलो ठीक है, मॉड में जैसे हो सकता है, जैसा कि कभी कभी ऐसा आ जाए प्रॉब्लम, इफ f of x equal to mod of sin x minus cos x, फाइंड f dash pi by 6। तो pi by 6 के नेबरहुड में क्या हो रहा है? pi by 6 देखो, sin x minus cos x ये नॉन डिफरेंशिएबल कहां पे होगा? ये नॉन डिफरेंशिएबल वहां पे होगा जहां पे sin x का वैल्यू cos x है, मतलब x का वैल्यू जब क्या बने, pi by 4। तो pi by 6 में ये डिफरेंशिएबल है, वो मैंने चेकआउट कर लिया। तो pi by 6 में अगर मैं तुमसे पूछूं तो pi by 6 के नेबरहुड में, इन एनबीडी का मतलब नेबरहुड ऑफ pi by 6, sin x बड़ा होता है या cos x बड़ा होता है? वैल्यू डाल के देख लो ना, pi by 6 में जीरो तो है नहीं, sin pi by 6 1/2, cos pi by 6 √3/2, कौन बड़ा? cos x। जीरो से लेके pi by 4 तक cos हर समय sin से बड़ा होता है। तब यहाँ पे मैं अब मॉड को तो रिमूव ही कर सकता हूं ना, मॉड sin x माइनस cos x, मगर इन नेबरहुड ऑफ pi by 6 कैसा दिखेगा तब? f of x कैसा दिखेगा तब अगर मॉड हटाओगे तो, क्योंकि cos बड़ा है। तब f dash x कैसा दिखा, और तब f dash pi by 6 कैसा दिखा? वैल्यू निकाल के देख लो। वही अगर मैं तुमसे कभी f dash ऑफ pi by 2 पूछता तब, अब pi by 2 में कौन बड़ा है? सर साइन। तब f of x तब कैसा दिखता? साइन एक्स माइनस क्योंकि कॉस तब sin x cos x से बड़ा होता है, तब ये sin x माइनस cos x दिखता। तब f dash x का वैल्यू हो जाता cos x माइनस sin x। लिखना है तो लिख लो। तो वो तुम्हें जो वैल्यू दिया जाता है ना, उस वैल्यू के नेबरहुड में हम उसका वैल्यूज देखते हैं। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलो। सर राइट साइड वाले एफ डैश एक्स में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स होगा। माइनस cos x प्लस sin x। थैंक्स। आगे चलूं? ओके। ठीक है, निकलूं आगे? टाइमर देना भूल गया था, इसलिए पूछा। हाँ सर, हो गया। यस सर। चलो
तो अब मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ, अब मेरे पास एक शॉर्टकट ट्रिक भी है रे, मगर ये याद रखना, जैसे अगर मैं d/dx ऑफ मॉड x तुम्हें कभी भी दिखेगा ना, तो ये नहीं सोच के तुम और एक काम कर सकते हो, 0 ले लेना। अगर x 0 है तो ये आर्गुमेंट अगर 0 है तो ये फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट होता है, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। x अगर 0 नहीं है तब ये हर समय x बाय मॉड x होगा। जैसे सपोज मैं तुम्हें f ऑफ x का वैल्यू देता हूं मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस ट्वाइस x प्लस 3 और तुमसे मैं फाइंड f डैश 4 पूछता हूं, तब f डैश x का वैल्यू क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ, तो इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्टली पहले ये देखोगे क्या 4 में आर्गुमेंट 0 हो रहा है? नहीं, आर्गुमेंट 0 नहीं हो रहा है, तो 4 में तब इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, चेन रूल लगेगा ना, मॉड का डिफरेंशिएशन ये साथ में क्या मल्टीप्लाई होगा, जो आर्गुमेंट है तो आर्गुमेंट ट्वाइस x माइनस 2, तो अब किसका वैल्यू निकालना है? f डैश 4 का निकाल लो। 4 4 जा 16 माइनस 4 2 जा 8 प्लस 3 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ 16 माइनस 8 प्लस 3, जो पॉजिटिव है तो इंटू 1 होगा, डिवाइडेड बाय 4 2 जा 8 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना? 6। खेला खत्म। पर इसी सम में अगर मैं f डैश 1 पूछता तो क्या? इसी सम में अगर मैं f डैश 1 पूछ देता तो क्या 1 में आर्गुमेंट 0 हो रहा है? 1 में नहीं हो रहा है, हाँ होना तो ओ सॉरी मैंने गलत दे दिया, ओ ये तो 2 कभी रियल रूट ही नहीं होगा, तो ये सम को हटा, सेम सम को हटा, x स्क्वायर माइनस 1 लो, खेला यहीं पे खत्म। तो आर्गुमेंट 0 हो रहा है क्या 1 में? यस सर। और एक ही बार रिपीट हो रहा है, ओनली वंस, और एक ही रूट आ रहा है, तो एक ही रूट आ रहा है तो तुम डायरेक्टली बोलोगे क्या f डैश 1 क्या डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 इज सिंगल रूट। रिपीटेड रूट होता तो बात अलग हो जाता, सिंगल रूट ऑफ f ऑफ x। ठीक है, तो डायरेक्टली ये मेथड भी लगा सकते हो, मगर लगाने के लिए ये देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है अगर नहीं लग डिफरेंशिएट कर भी दोगे तो 0/0 फॉर्म आ जाएगा, तो दिमाग में आ जाएगा अरे कुछ करना होगा, तब डायरेक्टली नहीं बोल सकते, लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। एक मिनट का टाइम दे। आगे चलूं? अब मैं तुमसे एक चीज पूछता हूं, और ये तुम सब लोग कह पाओगे कि y का वैल्यू अगर f ऑफ x टू द पावर g ऑफ x है, तो भैया इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करते थे? जानता हूं मेथड 1 हर कोई जानता है, बोर्ड लेवल था क्या? सर e लेना, टेक लॉग, ताकि log y क्या हो जाएगा? g ऑफ x इंटू कितना? log ऑफ। मगर ऑब्जेक्टिव में और एक मेथड चलता है जिसका नाम मेथड 2 मैं दे रहा हूं, क्या? एक फॉर्मूला था, तुम a टू द पावर b को e टू द पावर b इंटू ln a लिख सकते हो, तो ये फॉर्मूला भी लगा सकते थे। मतलब y अगर f ऑफ x टू द पावर g ऑफ x है, तो तुम इसे e टू द पावर क्या लिख सकते हो? g ऑफ x इंटू ln ऑफ f ऑफ x, और अब इंटीग्रेट करो। ये ऑब्जेक्टिव के लिए रिलेटिवली आसान है, ऐसा कोई बहुत बड़ा आसान, बहुत ज्यादा आसान नहीं करता है, मगर जैसे एक सम में बता दूं कि सपोज तुम्हें दिया हुआ है y का वैल्यू 1 + 1/x टू द पावर x प्लस
x 1 plus 1 by x, then find y dash 1. सॉल्यूशन, y का वैल्यू है 1 plus 1 by x to the power x plus x to the power 1 plus 1 by x. अगर मैं इसे इस फॉर्म में लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको? इस वाले को मैं लिख सकता हूं e टू दी पावर x, बाहर आ जाएगा तो ln ऑफ प्लस e टू दी पावर, ये क्या हो जाएगा 1 plus 1 by x इंटू कितना ln x. X. अगर मैं इसमें dy by dx लगाऊं तो इसमें चेन रूल लगेगा। e का डिफरेंशिएशन मैं जानता हूं सेम रहता है, तो इसलिए ये e टू दी पावर x इंटू ln 1 plus 1 by x। अब इसमें मैं u भी लगा रहा हूं, तो सबसे पहले मैं इससे डिफरेंशिएट करूं तो x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू ln 1 plus 1 by x प्लस, अब मैं इससे अगर डिफरेंशिएट करूं तो x ln का डिफरेंशिएशन 1 plus 1 by x, 1 by x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 by x स्क्वायर प्लस e टू द पावर 1 plus 1 by x ln x, इसका डिफरेंशिएशन माइनस 1 by x स्क्वायर ln x प्लस 1 plus 1 by x, इसका डिफरेंशिएशन X. 1 by x। अब मुझे किसका वैल्यू निकालना है y डैश 1 का, तो एक ही बार में डाल, तो ये 1 plus 1 तो e टू द पावर ln 2, यहाँ पे ln 2 प्लस माइनस 1 by 2 प्लस e टू द पावर ln 1 का वैल्यू 0 होता है, 0 प्लस 2, आगे सुधार लिख सकते हो। e टू द पावर ln 2 को क्या लिख सकते हो 2 लिख सकते हो, लिखना है तो लिख लो, कहीं डाउट है तो छोटा छोटा है ऐसे लिख सकते हो, इसे लिखो, 1.5 मिनट का टाइम देता हूँ। इसे लिखो, मैं आ रहा हूँ। आगे चलूं? रुकिए सर। ओके सर। चलो चलो अब देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिगो फंक्शन। सपोज y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन x है और मैं y डैश ऑफ 5 पाई का वैल्यू पूछ रहा हूं।
तुम बोलोगे सर साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स को कैंसिल कर दीजिए, नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स कैंसिल होके एक्स केवल तभी होता था अगर -π/2 से π/2 एक्स है। तो सर क्या करोगे? कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि अभी तक तुम लोगों को इनवर्स मैंने एंट्रेंस में नहीं कराया है, इसलिए ऐसे सम का मैं जो एल्गो दूंगा उसका नाम है मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दूंगा, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दूंगा। और मुझे मालूम है डायरेक्ट डिफरेंशिएशन तुम लोग करना जानते हो। अगर मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट करूं साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√ऑफ 1 minus 1 into माइनस x और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन चेन रूल लगेगा ना, cos x. तो बाहर क्या निकलेगा? 1/mod cos x बाहर निकलेगा, बस इतना याद रखना, बाय cos x। तो dy/dx कहाँ पे चाहिए तुम्हें? जब x का वैल्यू 5π, तो cos 5π का वैल्यू -1 था, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा -1/mod ऑफ -1, तो इज इक्वल टू कितना -1। खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो। तो ये डायरेक्ट डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। आगे चलूं? हाँ सर। चलो, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दिया है साइन इनवर्स ऑफ ट्वाइस एक्स बाय 1 + x²। फाइंड f'2। तुम बोलोगे सर एनसीईआरटी में एक फॉर्मूला है, टू tan इनवर्स एक्स। मैं बोलूंगा कि साथ में एक रेंज भी है। ये तभी लगता है अगर x -1 से 1 के बीच में, मगर यहाँ पे देखो x का वैल्यू क्या है, तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो सर क्या करेंगे? वही जो मैंने अभी कहा, क्या चेन रूल लगाओ। चेन रूल तो लगा सकते हो ना। अगर एफ ऑफ एक्स का वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ ट्वाइस एक्स बाय 1 + x² है, तो f' का वैल्यू क्या होगा? 1/√ऑफ 1 - ट्वाइस एक्स बाय क्या 1 + x²। और चेन रूल लगाओ, 1 + x² का होल स्क्वायर 1 + x² मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस ट्वाइस एक्स इंटू ट्वाइस एक्स। और अब वैल्यू निकाल लो किसका? f'2 का। वो तो अब निकाल सकते हो ना, 1/√ऑफ 1 माइनस 2 2 जा 4 डिवाइडेड बाय 5 का होल स्क्वायर इंटू 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 2 जा 4 इंटू x² 4 डिवाइडेड बाय 1 + x², 1 + 4 का होल स्क्वायर।
तो ये अल्टीमेटली क्या आया 25 तो ऊपर 5 आ गया 5/3 इंटू 5 2 जा 10 4 4 जा 2 डिवाइडेड बाय 16 सॉरी -6 डिवाइड बाय 25 कैंसिल करो -2/5 तो नेगेटिव में आंसर आ रहा है। किसी को लिखना है तो लिख लो। तो समझ में आया, ये आउटसाइड रेंज है, ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये इसके लिए आउटसाइड रेंज है। ये- 2 मिनट रुको, हाँ लिखो। आगे चलूं? Yes, हाँ sir. हाँ सर। सर। चलो अच्छा, बात यह है कि अगर तुम्हें ऐसे ही करने का मन था कि नहीं सर ये एफ ऑफ एक्स है और तुम्हें f'(2) निकालने बोल रहा है, तो इन NBD ऑफ 2 तुम्हें इसे ब्रेक करना है। मगर ये फिर MOD का टॉपिक नहीं है रे, ये MOD का टॉपिक नहीं है, ये इनवर्स का टॉपिक है। और इसे मैंने अभी तक एंट्रेंस लेवल में तुम्हें पढ़ाया नहीं है, ठीक है, इसलिए मैंने डायरेक्ट मेथड दिया। तो अगर मैं x का वैल्यू यहाँ पे tan थीटा डाल देता हूं और मैं जानता हूं कि tan π/4 1 होता है, तो थीटा मेरा π/4 से बड़ा होगा, इसीलिए क्योंकि मुझे मालूम है यहाँ पे x का वैल्यू 2 है। तो tan इनवर्स 2 जो होगा वो tan इनवर्स 1 से बड़ा होता है, तो π/4 से बड़ा होगा। और तब जब तुम वैल्यू लिखोगे तब एफ ऑफ एक्स का तुम वैल्यू लिखोगे साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन ट्वाइस थीटा। मगर ट्वाइस थीटा जो है थीटा π/4 से बड़ा है, तो ट्वाइस थीटा π/2 से बड़ा हो जाएगा। और इसके लिए फॉर्मूला था तुम्हारा पाई माइनस ट्वाइस थीटा। तो हेंस एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू होगा वो पाई माइनस 2 tan इनवर्स एक्स होगा। और अब जब तुम एफ डैश एक्स का वैल्यू निकालोगे ये -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, और तब एफ डैश 2 का वैल्यू -2/5। खेला खत्म। देखो तुम लोग का लास्ट क्लास कैंसिल हुआ था क्योंकि मैं बीमार था, और अभी भी हूँ, ठीक है, मैं बिस्तर में लेट के क्लास कर रहा हूँ तुम लोग का, इसलिए हैंडराइटिंग थोड़ा खराब हो रहा है। हाँ, और Z2 का मगर क्लास हो गया था, हाँ ट्यूसडे वाला क्लास, तो Z2 का बैच तुमसे आगे है। तो मुझे तो सब बैच पैरेलल होने से बेटर लगता है
इसलिए मैंने क्या सोचा है ना कि कल मैं एक कॉम्बाइंड क्लास लूंगा। अब किसी का ट्यूशन है तो आने का जरूरत नहीं है, मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, हाँ, जिसमें कुछ ये वाले ट्रिक्स जरा सिखा दूं तुम लोग को एक बार, क्योंकि इस चीज का जरूरत तुम्हें बीच बीच में पड़ते रहेगा, ईओडी में, इंटीग्रेशन में, और इनवर्स में बाद में कराऊंगा। तो कल मैं कॉम्बाइंड क्लास, एक तरीके से तुम मान सकते हो कि इनवर्स का एक कॉम्बाइंड क्लास ले रहा हूं मैं, 7 बजे से लेके 9 बजे तक। तुम्हें लिंक भेज दूंगा, जो लोग आ सकते हैं आ जाना, जो लोग नहीं आ पाएंगे वो रिकॉर्डिंग देख लेना। मैं फिर से कह रहा हूँ ये एक फॉरेन टॉपिक है, हाँ, डिफ्रेंसिएशन से लगा हुआ टॉपिक नहीं है। ऊपर एक अल्टरनेट मेथड तुमको दे दिया है मैंने, मगर होता क्या है कि तुम देखोगे किताबों में, कि ये फार्मूलाज हैं, ये फार्मूला है। तो ये फार्मूला कैसे आता है, ये ग्राफ कैसे बनता है, मैं ये सब बताऊंगा। ठीक है, तो वो चीज एक यहाँ पे मैंने दे दिया है ताकि जो लोग मिस करे उन्हें समझ में आ जाए मैं क्या बता रहा हूँ, और फिर कभी तुम लोग चेकआउट कर लो उस वीडियो को, वरना देखना भूल सकते हो। इसीलिए किसी को लिखना है ये थोड़ा सा लिख लो, मगर हाँ, कि मतलब कंपनसेटिंग फैक्टर जो लगता है, इतना ज्यादा यूज नहीं होता है कंपनसेटिंग फैक्टर, मगर इस चीज को याद रखना जरूरी है कि हाँ, कभी कभी कंपनसेटिंग फैक्टर लगा के हम आंसर निकालते हैं। लिखना है तो लिख लो। आगे चलूं? यस सर। Yes, sir. सर रुकिए। हो गया सर। चलो, एक लंबा सम करा रहा हूं। इफ प्रूव दैट, ऑप्शन में दिया रहेगा, मैंने प्रूव दैट में लिख दिया। ठीक है, एक बार सम लिख दोगे, एक दो चीज तुमसे पूछूंगा मैं। चलो आगे चलूं। हाँ सर। हाँ सर। सॉल्यूशन, तो मुझे कोई बोलेगा, जब तुम ऐसा सम देखते हो तो तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? थोड़ा बोलोगे तो अच्छा है, क्योंकि ये सब ट्रिक्स हैं, हाँ, तो बोलोगे तो मुझे सिखाने में थोड़ा इंटरेस्ट बैठेगा, इसीलिए कह रहा हूँ। नॉर्मली एक्सप्रेशन ऐसा टू सम, के ले सकते हैं। हाँ, और फिर इन्फिनिटी, जैसे इसे कुछ एक लेके हम वैल्यू निकालते हैं। हम लोगों ने बोर्ड लेवल में जो देखा है वो सिंगल एक्सप्रेशन देखा है या नहीं? हम लोगों ने यस बोर्ड सर। लेवल में ऐसा सम किया हुआ है, मगर वहां पे सिंगल एक्सप्रेशन था। मगर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, क्या एक्सप्रेशन एक नहीं है, दो है। दैट इज नॉट द प्रॉब्लम, तुम्हें दो बार वैल्यू निकालना होगा। तुम दो बार वैल्यू निकालो, एक बार लेफ्ट हैंड साइड का, एक बार राइट हैंड साइड का। तो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू निकालने के लिए अगर मैं इसका नाम ए ले लेता हूं, तो ए मेरे पास हो गया रूट ओवर ऑफ y माइनस रूट ओवर ऑफ y माइनस अप टू इंफिनिटी।
अब इसे सॉल्व करने का क्या तरीका था? लेफ्ट हैंड साइड को अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ, ए स्क्वायर कर देता हूँ, क्या y माइनस क्या रिपीट कर रहा है कुछ? a ये जो है यही तो ये है स्क्वायर करने, क्योंकि इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो क्या लिख सकते हो तब ए स्क्वायर का वैल्यू? y माइनस ए तो यहां से तब क्या मिला? ए स्क्वायर प्लस ए माइनस वाई इक्वल टू 0। तो ए का वैल्यू -1 प्लस माइनस 1 प्लस 4y/2, तो दो वैल्यू मिला। मगर जब रूट ओवर का बात बोलता है तो ए तो हर समय पॉजिटिव होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट कैन नॉट बी नेगेटिव। तो अगर स्क्वायर रूट नेगेटिव नहीं हो सकता है तो इसका मतलब ए का जो वैल्यू होगा वो होगा रूट ओवर ऑफ 1 प्लस 4y माइनस 1/2। मतलब लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू आ गया। अब राइट हैंड साइड निकालेंगे। राइट हैंड साइड क्या है? रूट ओवर ऑफ x अप टू इंफिनिटी। स्क्वायर करूं तो क्या मिलेगा? तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ? x प्लस बी तो b इज इक्वल टू, तो यू विल नेग्लेक्ट कौन सा साइन? नेग्लेक्ट b लेस देन 0, क्योंकि वो तो हो नहीं सकता है। तो हेंस ओ नो, यहाँ पे शुरू कर दिया, ठीक है। अब एक काम कर देता हूँ, अब सही है। तो ये राइट हैंड साइड आ गया। राइट हैंड साइड क्या आ गया? 4x/2। तो अब रूट ओवर ऑफ y माइनस रूट ओवर ऑफ y अप टू इंफिनिटी रूट ओवर ऑफ x प्लस रूट ओवर ऑफ x अप टू इंफिनिटी। क्या वैल्यू आया? इसका वैल्यू आया था रूट ओवर ऑफ 1 प्लस 4y माइनस 1/2, और इसका वैल्यू आया था 1 प्लस 4x/2। चलो ये तो ऊपर से आया था, 2 को कैंसिल करता हूं तो क्या मिला? रूट ओवर ऑफ 1 प्लस 4y इक्वल टू 2 प्लस रूट ओवर ऑफ 1 प्लस 4x। अब मैं अगर इसे डिफ्रेंशिएट कर दूं तो क्या मिलेगा? 1 प्लस 4y इंटू 4 इंटू, अरे कुछ समझा नहीं रहा हूँ, इसमें क्या समझाऊं? समझ में आ रहा है ना क्या कर रहा हूँ? यस सर हाँ सर अरे ये ट्रिक है, इसमें कुछ समझाने वाला बात नहीं है, बस मैं एक एक, ठीक है, जो चाह समझाने, 2 का डिफरेंशिएशन 0, चेन रूल लगा रहा हूँ, ठीक है, बस ठीक है। 1 प्लस मतलब तुम लोगों को एक बार ये दिखा देना चाहता हूँ कि देखो लंबा सम भी आ सकता है, ठीक है। तो 4 कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, तो dy/dx मिल गया। क्या क्या एक मुझे वैल्यू तो मिला, मगर क्या मुझे ये प्रूफ करना था? ध्यान से देखो, नहीं सर नहीं सर प्रूफ क्या करना था? कुछ x माइनस वाई प्लस 1/, मेरे ख्याल में कुछ ऐसा था, सॉरी, x माइनस वाई माइनस 1/, ये प्रूफ करना था। देखो यार, यहां तक जो मैंने कराया, तुम बोल सकते हो कि यहां तक ठीक है, यहां तक देखो ट्रिक भी दो टाइप का था। एक ट्रिक जो मैं तुम्हें सिखाऊंगा, तो ये ट्रिक ठीक है, मैंने पास ऑन किया तुम लोगों को, कि मैं जानता था, मैंने तुम्हें पास किया, तुम बोलोगे सर कोई नया चीज नहीं था, आपने बोर्ड में सिखा दिया था। मगर सेकंड ट्रिक जो लगा रहा हूँ ना, सीरियसली कह रहा हूँ, ये मैं नहीं सिखा सकता हूँ। ये तुम्हें सम्स करते 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 ब्रेन में लाना है कि इसे कैसे ये बनाओगे। ये अलग अलग सम में तुम्हें अलग अलग चीजें करना पड़ेगा। ये कैसे बना है? रूट ओवर हटाना है, तो क्या मैं यहां से कुछ कर सकता हूं? ध्यान से देखो, हाँ, मैं इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। क्या मिलेगा? 1 इंप्लाइज क्या? dy/dx क्या? 2 प्लस रूट ओवर ऑफ 1 प्लस 4x बाय क्या? रूट ओवर ऑफ 1 प्लस 4x मुझे रूट ओवर भी हटाना है। 1 क्या था? 1 मतलब ये वाला 1 था मेरे पास, रूट ओवर ऑफ 1 प्लस 4y 2 प्लस रूट ओवर ऑफ 1 प्लस 4x। अगर मैं दोनों साइड डिफरेंशिएट स्क्वायर कर दूं, क्या मिलेगा? 2 2 जा 4 प्लस 1 प्लस 4x, 2 2 जा 4, 1 प्लस 4x।
थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ बड़े बड़े अक्षरों में। क्या मिलेगा 1 + 4y 2 2 जा 4 प्लस 1 + 4x प्लस 2 2 जा 4 1 + 4x। क्या फायदा 1 1 कैंसिल 4 4 कैंसिल होने से y का वैल्यू क्या मिला 1 + x प्लस √1 + 4x। तो क्या इससे √1 + 4x का कोई वैल्यू आया? क्या ये इसमें डाल सकते हो? यस सर। समझ में आ रहा है मैं क्यों बोल रहा हूं कि ये मैं नहीं सिखा पाऊंगा? ये कोई एल्गोरिथम नहीं है, अलग अलग सम में अलग अलग चीजें लगता है। यहाँ पे तुम्हें प्रैक्टिस करना होगा। एमओडी का एक ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि थ्योरी नहीं है मगर मैनिपुलेशन ट्रिग्नोमेट्री जैसा खूब लगता है। तुम बोलोगे ये प्रूफ नहीं करना है, अरे यही प्रूफ करना है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, बात बराबर हो जाएगा, +1 हैंस प्रूफ। तो ये वाला जो है ना, ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन तुम्हें को करना होगा। इसमें मैं हेल्पलेस हूँ। किसी को लिखना है तो लिख लो, टेक योर टाइम। सम तुम लोगों ने लिख लिया होगा, ये लिखो। इसके लिए टाइम दे रहा हूँ 1 मिनट। यार मगर এটা আমি পেটে आगे निकलूं? थोड़ा सा और रुकिए। और बाकी होगा ना। ये हो गया, फर्स्ट पेज हो गया। यस सर। हाँ सर। मैंने फर्स्ट पेज भी दिया, चलो।
ओए निकल गया था बाहर यार मैं। आप वो नेटवर्क प्रॉब्लम था। तो अब मुझे समझ सुनने में आया। यस सर। हाँ सर। दिखा लिख लियो ये। यस सर। तो निकल रहा हूँ आगे तक। चलो यार एक थ्योरी है, हाँ प्रूफ नहीं दे रहा हूँ। हाँ होमोजीनियस इक्वेशन किसे कहते हैं, पहले ये समझो। वो इक्वेशन जहां पे कितने टर्म्स है उससे इंपॉर्टेंट नहीं है, टर्म कितने भी हो सकते हैं, मगर हर एक टर्म का डिग्री सेम हो। जैसे इसका डिग्री क्या है 5, इसका कॉम्बाइंड डिग्री क्या हो गया 4 और 1 मिला के 5। इसका भी डिग्री 5 है, इसका भी डिग्री। और ये 0 होना जरूरी है रे, यहाँ पे 1 2 3 होने से नहीं होगा, क्योंकि 0 होने से हम डिग्री तो लेते ही नहीं है, तो इसलिए जरूरत नहीं है। तो होमोजेनियस इक्वेशन वो इक्वेशन होता है जहां पे ऑल टर्म्स हैव 0 को छोड़ के हैव सेम डिग्री। अगर तुम्हें कभी भी होमोजेनियस इक्वेशन मिला, मैं ये शॉर्टकट टिक दे रहा हूँ, dy बाय dx को तुम डायरेक्टली लिख सकते हो y बाय x। पहला रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट, अगर तुम उसे डबल डिफरेंशिएट करोगे तो वो हर समय 0 आएगा। मतलब अगर मैं तुमसे कभी पूछूं प्रॉब्लम, इफ x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y टू द पावर 4 इज इक्वल टू 3xy क्यूब, और तुम्हें निकालने के लिए बोलूं डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर एट सपोज ये 2 है, एट 1,1, क्या होगा आंसर बोलोगे? कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, ए पाई बाय 4, बी 1/3, सी 0, डी 1, क्या होगा? ऊपर की रिजल्ट से बोलो। सर 0। क्योंकि क्यों, क्या ये होमोजीनियस है? यस सर। हाँ सर। हाँ, तो अगर ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है तो इसका डबल डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। तो बस शॉर्टकट है, ठीक है। किसी को लिखना है तो लिख लो। इसका रीजन एक्चुअली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आता है कि एनी n डिग्री homogeneous equation represents n straight lines passing through origin. मतलब y इज इक्वल टू mx जैसा दिखेगा, तो m उसका स्लोप था, और स्लोप भी तो dy बाय dx था, स्लोप ही तो dy बाय dx था, इसीलिए। ठीक है, मैक्सिमम मतलब जरूरी नहीं कि हर समय सब रियल रूट हो उसके। आगे निकलो। यस सर। चलो, इसका मतलब है कि अगर मैं तुमसे कभी पूछूं कि ax स्क्वायर प्लस ट्वाइस hxy प्लस by स्क्वायर का वैल्यू अगर 0 है तो फाइंड dy बाय dx, डायरेक्टली आंसर बोलोगे?
y by So x. y by x. आंसर y by x। मुझे क्यूरियोसिटी तो तुम्हारे अंदर होगा कि सर ये तो बोर्ड लेवल का सम है, क्यों ना मैं डिफरेंशिएट कर दूं इसको एक बार विथ रेस्पेक्ट टू x। होना भी चाहिए। अगर तुम डिफरेंशिएट करोगे uv तो dy by dx क्या हो जाएगा? तुम बोलोगे सर ये दोनों सेम नहीं है। एग्जैक्टली तो सर गलत हो गया। देखते हैं मगर गिवन क्या है? तो इसे क्या लिख सकते हो? क्या इसको ऐसा लिख सकते हो? हाँ क्या सर, इसमें कुछ कॉमन आएगा? X. इज इक्वल टू माइनस ऑफ, क्या इसमें कुछ कॉमन आएगा? So y. y तो इससे तब ax प्लस एच वाई डिवाइडेड बाय एच एक्स प्लस बी वाई का कुछ वैल्यू आया, तो ये इसमें डाल सकते हो। क्या आया वैल्यू तब? y by x. y by x। लिखना है तो लिख लो इसको, मैं 2 मिनट पा रहा हूँ। आगे चलूं? थोड़ा रुकिए सर। ओके सर। चलो 2 मिनट रुको। चलो कभी कभी सम को सॉल्व करने के लिए कार्टेशियन इक्वेशन मतलब एक्स वाई में जो दिया रहता है, कार्टेशियन इक्वेशन से चेंज कर लो उसे पैरामेट्रिक फॉर्म में। कार्टेशियन इक्वेशन से पैरामेट्रिक फॉर्म में चेंज करोगे। जैसे अगर सपोज तुम्हें कभी मिला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम जानते हो कि कॉस स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा भी पहले लिख सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है, मगर एक्स को नॉर्मली हम कॉस थीटा देते हैं और वाई को साइन थीटा लिख सकते हो। जैसे कभी सपोज दिया हुआ है तुम्हें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो अगर आर से डिवाइड कर दोगे तो एक्स माइनस आर का होल स्क्वायर वाई माइनस आर का, ये किससे मिलता जुलता फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला मिलता जुलता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1। तो कंपेयर करके क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो? R equal to 6 theta. इसका मतलब तब इसका मतलब हो गया एक्स बाय आर को सेक थीटा सब्स्टिट्यूट कर लो और वाई बाय आर को टेन थीटा। तो ये एक तरीका है सॉल्व करने का, ठीक है। कई बार चीजों को तुम पैरामेट्रिक में लेके जाओ, तुम्हारे लिए ज्यादा आसान हो जाएगा चीजें। जैसे अगर तुमसे कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड या इफ
3x square plus 4y square equal to 12, then y cube into d square y by dx square equal to 0. A minus 9 by 4, b 9 by 4, c 4 by 9, d minus 4 by 9. किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलो। और 20 सेकंड देगा। चलूं आगे? हाँ सर। चलो, तो तुम लोग मुझे बोलोगे इलिप्स का इक्वेशन क्या दिया? 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर अगर मैं 12 से डिवाइड कर दूं तो परफेक्ट स्क्वायर में कुछ आएगा? ये तो x बाय 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये y बाय रूट 3 का होल स्क्वायर। किससे कंपेयर करोगे? cos स्क्वायर थीटा प्लस कंपेयर। तुम बोलोगे सर पता कैसे चलेगा पैरामेट्रिक लेना है? मतलब पता तुम्हें यहां से चलेगा। अगर तुम्हें ऐसा इक्वेशन दिखे, ऐसा इक्वेशन दिखे, तो याद रखना पैरामेट्रिक भी एक तरीका है। तुम इसे नॉन पैरामेट्रिक से भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नॉन पैरामेट्रिक से हम इसका आंसर नहीं निकाल सकते हैं, और वो ज्यादा लंबा होगा। तो अगर मैं ये दोनों को कंपेयर कर लेता हूं, तब इसका मतलब मुझे x का वैल्यू क्या मिला? 2 cos थीटा, और y का वैल्यू क्या मिला? √3 sin थीटा। तो मुझे dx बाय डी थीटा क्या मिलेगा? अब तो बोर्ड लेवल का सम हो गया रे। और dy बाय डी थीटा क्या मिलेगा? ये बोर्ड लेवल का सम हो गया, √3 cos थीटा। नंबर 1, नंबर 2। तो यहां से dy बाय dx क्या मिल गया? दोनों को डिवाइड कर दो। dy बाय डी थीटा डिवाइडेड बाय dx बाय डी थीटा, √3 cos थीटा डिवाइडेड बाय -2 sin थीटा इज इक्वल टू माइनस √3 बाय 2 cot थीटा। तो डबल डिफरेंशिएशन चाहिए तो क्या करोगे? तुम्हें डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर चाहिए, क्या करोगे? कोई बोलेगा? इसको क्या करूंगा और एक बार डिफरेंशिएट, किसके रेस्पेक्ट में? थीटा के रेस्पेक्ट में। क्या मिलेगा? डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, सॉरी इधर तरीका, एक्स के रेस्पेक्ट में क्या मिलेगा? क्योंकि तभी डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर मिलेगा ना। -√3 बाय 2 कॉट थीटा के लिए, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर थीटा, और थीटा के लिए डी थीटा बाय डी एक्स। तो क्या फायदा? डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू √3 बाय 2 कॉस एक्स स्क्वायर थीटा, और डी थीटा बाय डी एक्स के बदले क्या डाल सकता हूँ? dx बाय डी थीटा के बदले वैल्यू मुझे मालूम है, ये मुझे मालूम है। तो इसका वैल्यू हो जाएगा -1/2 sin थीटा फ्रॉम 1। तो इससे क्या फायदा हुआ? इससे ये फायदा हो गया कि डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू तुम्हें पता चल गया, -√3 बाय 2 2 जा 4 cosec क्यूब थीटा। किसका वैल्यू निकालना था बोलोगे? 100% बोर्ड लेवल जैसा सम है ये। इसका वैल्यू, y का वैल्यू क्या बोल सकते हो? 1 से नहीं, y का वैल्यू ये रहा। y का वैल्यू ये ब्लू में दिया हुआ है या पर्पल में क्या दिया हुआ है? √3 sin थीटा। तो y क्या हो जाएगा? √3 sin थीटा का होल क्यूब, और ये क्या हो जाएगा? -√3/4 कितना? cosec क्यूब थीटा। क्या ये और ये कैंसिल हो जाएगा? हाँ, तो क्या आ जाएगा? -9/4 इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। देखो देखो ये सब ट्रिक है, मैं फिर से कह रहा हूँ, ठीक है? तो ये सब ट्रिक है, तो इसलिए यहाँ पे सर आप ज्यादा कॉन्सेप्चुअली सर कहाँ लगेगा, कोई लॉजिक नहीं है। कोई दोनों तरीके से ये सम हो सकता है। तुम घर में एक बार 2 बार डिफरेंशिएट करके देखना, तो कार्टेशियन करके बस इसी को, यू विल गेट द आंसर। तो दीज आर द ट्रिक्स, ओके? तो यहाँ पे कोई ज्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं छुपा हुआ है, लिखना है तो लिख लो।
आगे चलूं? तो नीचे बाकी है, बहुत कुछ बाकी है, सॉरी। टाइमर देने 1.5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आराम से लिखो, मैं भी थोड़ा रिलैक्स। आगे निकलूं? यस सर। हाँ सर। Let a function be represented parametrically as x is equal to twice t cube minus t square mod t and y is equal to thrice t cube plus twice t square mod t. Then check existence of f dash 1 if y is equal to f of x. y मतलब x का फंक्शन है। सम पहले लिखना है तो लिख लो, 30 सेकंड दे रहा हूँ, फिर आगे चलूंगा। आगे चलूं? हाँ सर। चलो, दो मिनट रुको। यार y और x के बीच में रिलेशन निकालना है, मगर यहाँ पे y और x के बीच में रिलेशन नहीं है। यहाँ पे रिलेशन किसके बीच में है? x भी किसका फंक्शन है? ठीक है। ठीक है। और y भी किसका फंक्शन है? ठीक है। ठीक है। तो मुझे t एलिमिनेट करना है, मगर t एलिमिनेट में करने में मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है कि क्वेश्चन में mod t दिया हुआ है। तो देखते ही दिमाग में क्या आता है कि अलग अलग केस लेना होगा, क्योंकि तभी मैं mod को क्या कर सकता हूँ, हटा सकता हूँ। तो पहले केस 1 लेता हूँ। अगर t मेरे लिए नेगेटिव है तो अब x कैसा दिखेगा? तब mod t माइनस टी दिखेगा। तो x कैसा दिखा? ट्वाइस टी क्यूब प्लस टी क्यूब, मतलब टी क्यूब इज इक्वल टू एक्स बाय 2 दिखा, 3 सॉरी। y कैसा दिखेगा? y यहाँ पे दिया हुआ है, तो y कैसा दिखेगा?
तो टी क्यूब वाई हो गया। टी क्यूब वाई है, टी क्यूब एक्स बाय 3 है, तो ये दोनों को मिला के कुछ बोल सकते हो क्या? कोई रिलेशन निकलेगा? हाँ, क्या? x by y 3 इज equal इक्वल to टू एक्स बाय 3। मगर अब ये कब, जब x पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके लिए अब दोबारा यहाँ पे ध्यान दो। अगर तुम्हारे लिए t नेगेटिव है तो t क्यूब भी क्या होगा? negative अगर t नेगेटिव है तो t क्यूब भी, और अगर t क्यूब नेगेटिव है तो x भी क्या होगा? तो ये नेगेटिव, तो हैंस इक्वल टू लगाना है तो लगा दो। इक्वल टू में तो कंटीन्यूअस फंक्शन है, कोई पंगा नहीं है। तो मुझे एक चीज मिला, क्या? y x बाय 3 अगर x नेगेटिव है, ठीक है। केस 2 में जाता हूं, जब t मेरा पॉजिटिव होगा, तब x का वैल्यू ट्वाइस टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर मॉड टी, तो ये हो जाएगा टी क्यूब, क्योंकि तब तुम मॉड टी का वैल्यू टी दोगे। y का वैल्यू थ्राइस टी क्यूब प्लस ट्वाइस टी स्क्वायर मॉड टी, मगर क्योंकि मॉड टी टी है तो y का वैल्यू 5 टी क्यूब। टी क्यूब का वैल्यू x है यहाँ पे, तो ये वैल्यू इसमें आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू 5x। ये अगर x पॉजिटिव है, वो पता चल रहा है। x इज इक्वल टू टी क्यूब का मतलब क्या होगा? दे हैव सेम साइन। तो अगर t मेरे लिए पॉजिटिव है तो x भी मेरे लिए पॉजिटिव होगा। तो मुझे दो वैल्यू मिला, क्या क्या? एक ये और एक ये। मतलब मैं y को क्या लिख सकता हूं तब? y को ऊपर से अगर तुम देखोगे तो लिख सकते हो x बाय 3 अगर x नेगेटिव है, और 5x x अगर पॉजिटिव है। क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है? हाँ या ना? एट x इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है? 0। राइट हैंड लिमिट क्या है? 0 0। फंक्शनल वैल्यू क्या है? 0 0। तो हेंस क्या मिला? फंक्शन discontinuous कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। dy बाय dx क्या मिला? शॉर्टकट मेथड 1 बाय 3 5। एक्चुअली अब इक्वल टू तो आएगा नहीं, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में इक्वल टू तो लगता नहीं है। तब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आया? 1 बाय 3। 1 by क्या 3 बोलोगे? क्या एग्जिस्ट करेगा? दे आर नॉट सेम। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव तो क्या बोलोगे? f dash function 0, is not differentiable f dash 0 does not exist। तो यही पूछ रहा था। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। कहीं डाउट है तो पूछो। पूछना तुम्हारा हक है, बताना मेरा धर्म है। क्वेश्चन f-1 पूछ रहे हैं। मैंने गलती की, खैर सॉरी, वो फिर मैं f dash 0, ये 1 में तो पंगा ही नहीं है। 1 में तो पंगा ही नहीं है, क्योंकि मॉड टी के लिए प्रॉब्लम कहाँ पे हो सकता है? केवल 0 में। ठीक है, वो लिखने में गड़बड़ हो गया था। सर ऊपर वाला थोड़ा बाकी था। टाइम दे देता हूँ, टाइम नहीं देने से यही प्रॉब्लम होता है। चलो 1 मिनट का टाइम दे दिया, मुझे भी पता नहीं चलता है टाइम।
चलूं आगे? हाँ सर। हाँ सर। If y cube minus 3y plus x is equal to 0, can be represented as y is equal to f of x and f of 10 root 2 is equal to 2 root 2. Find f double dash of 10 root 2. ठीक है, एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, रिप्रेजेंट करना आसान नहीं है। बोल रहा है कि अगर रिप्रेजेंट कर सकते हो तो f का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब y का वैल्यू दिया हुआ है, f डबल डैश का वैल्यू पूछ रहा है। एक बार ये सम लिख लोगे, 20 सेकेंड्स दे रहा हूं। आगे चलूं? हाँ सर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि if y is equal to 2 अगर x का वैल्यू 10 रूट 2 है तो y का वैल्यू 2 रूट 2 है। इसका मतलब क्या जो निकालने बोल रहा है? डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। कब? जब x का वैल्यू, सॉरी रे यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, करेक्शन कर देना, ये माइनस है, यहाँ पे भी एक माइनस है। हाँ, जब x का वैल्यू कितना है? माइनस 10 रूट 2, ये माइनस है यहाँ पे एक, हाँ करेक्शन कर लेना, यहाँ पे एक माइनस है, x इज इक्वल टू, चलो यहाँ पे माइनस है एक, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, खेला है क्या? सबसे पहले मुझे याद है कि एनसीईआरटी के बोर्ड लेवल के इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन में इसका dy बाय dx निकालने के लिए सिखाया गया है। कैसे? डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर देते थे, किसके रेस्पेक्ट में? विथ रेस्पेक्ट टू x। तो क्या मिलेगा? 3y स्क्वायर इंटू कितना? dy बाय dx माइनस 3 टाइम्स ऑफ क्या? dy बाय dx प्लस 1 इक्वल टू क्या? तो यहां से dy बाय dx का एक वैल्यू आ गया क्या? dy बाय dx इज इक्वल टू प्लस 1 है, तो ये 1 डिवाइडेड बाय क्या? 3 माइनस 3y स्क्वायर, y के बदले f ऑफ x लिख सकता हूँ, तो मतलब dy बाय dx का वैल्यू पता चल गया क्या? 1 बाय 3 माइनस 3 f स्क्वायर x। वेरी गुड। एक्चुअली में इसका मतलब है तुम्हें f डैश x का वैल्यू पता चल गया क्या? 1 बाय 3 1 माइनस f स्क्वायर x। तुम्हें f डैश x का वैल्यू पता चल गया, मगर तुम्हें डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर चाहिए। तो इसे अगर और एक बार डिफरेंशिएट कर दे तो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? माइनस 1 बाय 3 माइनस 3 सुनने में आ रहा है? yes sir चेन रूल लगेगा ना। और फिर इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0 माइनस 3 एफ स्क्वायर एक्स के लिए क्या? ट्वाइस एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। खेला खत्म। तुम्हें डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू कब चाहिए? जब एक्स का वैल्यू क्या था? माइनस 10 रूट 2, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 1 बाय 3 माइनस 3 एफ स्क्वायर माइनस 10 रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 6 एफ ऑफ माइनस 10 रूट 2 एफ डैश ऑफ माइनस 10 रूट 2। क्या इसका कोई वैल्यू दिया हुआ है? इस वाले का, येलो वाले का कोई वैल्यू दिया है? 2 रूट 2।
तो ये -1/3 -3 इंटू 8 हो जाएगा, -6 इंटू 2√2। पर इसका वैल्यू कहां से निकालूं? क्या इसका वैल्यू कहीं से निकाल सकता हूं? नंबर 1 को ध्यान दोगे? 1 से निकाल सकते हो या नहीं? ध्यान से देखो। हाँ सर। तो क्या वैल्यू पुटअप करूंगा यहाँ पे इसके लिए? पुट x इज इक्वल टू क्या? माइनस, आगे छोड़ दो ना तुम लोग के लिए, वो पुटअप कर देना, ठीक है। ये जेई एडवांस में आया हुआ सम है 2008 में, काफी पहले आया था। तो ये भी एक ट्रिक ही है, बस डिफरेंशिएट करना है, बड़ा बड़ा तरीका है, होते जा रहा है। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। आगे चलो। तो थोड़ा रुकिए। हो गया सर। 2 मिनट रुको बस। हाँ, चलो आगे निकलो। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, ये एक एल्गो बेस्ड प्रॉब्लम है। हाँ, एल्गो बेस्ड प्रॉब्लम का मतलब है ये, इसमें यही एल्गोरिथम लगता है। y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, सपोज दिया हुआ है कि ये इनवर्स है, तो हम फंक्शन से एक रिजल्ट जानते हैं कि अगर हम कंपोजिशन करेंगे तो हमें x मिलेगा। और क्या तुम इसे चेन रूल से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो? डिफरेंशिएट बाय क्या? दोनों में कोई भी लगाने से आंसर आएगा, मगर एक तरीका है लगाने का। ये यही इसका एल्गोरिथम है। तुम लिख लो, उसके बाद मैं 2 सम कराऊंगा, समझ में आ जाएगा। लिखना है तो लिख लो।
आगे निकलूं? Yes, sir. प्रॉब्लम पहले, प्रॉब्लम इफ f of x is equal to x cube plus x to the power 5 and g is inverse of f, find g dash 2 and g double dash 2. Solution. तुम्हें g डैश निकालना है और तुम्हें f of x मालूम है, तो इसलिए शुरुआत हम करेंगे वी स्टार्ट फ्रॉम g इनवर्स ऑफ f है, तो g ऑफ f of x क्या होगा? कोई बोलेगा तो मगर क्या तुम f of x का वैल्यू जानते हो, हाँ या ना? तो डाल दो। क्या आप इसे चेन रूल से डिफरेंशिएट कर सकते हो? अगर चेन रूल से डिफरेंशिएट करोगे तो क्या देगा ये? इनटू क्या एक्स क्यूब के लिए 3x square. तो इसका मतलब g डैश ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स टू पावर 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो अगर ये g डैश का वैल्यू है तो g डैश 1 निकालना है, तो जरा ऑब्जर्व करो ना x का क्या वैल्यू ना, ऑब्जर्व करो, तुम्हें g डैश 2 निकालना है तो पुट अप क्या करोगे? x का क्या वैल्यू पुट अप करोगे? v1 g डैश 2, ऑब्जर्वेशन से x का क्या वैल्यू पुट अप करोगे? 1. ताकि इससे किसका वैल्यू मिल जाएगा बोलो? Dash 2. g डैश 2 इज इक्वल टू 1 बाय क्या 3 प्लस 5 कितना 1 बाय। अब g डबल डैश निकालना है तो उसके लिए क्या करोगे? अगर तुम दोबारा डिफरेंशिएट 1 विथ रेस्पेक्ट टू x तो क्या मिलेगा? इसका डिफरेंशिएशन g डबल डैश ऑफ चेन रूल लगेगा इनटू कितना? समझ में आ रहा है? चुप हो गए हो सब लोग, मतलब काफी लोग चुप हो गए हो। इसका डिफरेंशिएशन कहीं डाउट है क्या? तो लिख नहीं लेना सर। एक बार, कहीं डाउट है तो बोल देना मुझे। होल स्क्वायर और फिर चेन रूल, इसका डिफरेंशिएशन चेन रूल, फिर इसका डिफरेंशिएशन 3 टू 6x प्लस 5 4 20x क्यूब। अब g डबल डैश तो क्या करोगे? पुट क्या वो कर लेना यार, x इज इक्वल टू, खेला खत्म। तो किसी को लिखना है तो लिख लो, और एक सम करवा दूंगा, ठीक है, क्लियर हो जाएगा।
आगे चलो। हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. एफ डैश, अब डबल डैश नहीं, बस एफ डैश ही पूछ देता हूँ एक बार, ठीक है। प्रॉब्लम, इफ g of x is equal to दिया हुआ है x cube plus e to the power x by 2 and g inverse x is equal to f of x, then find f dash 1। तो कहां से शुरू करोगे, f of g of x या g of f of x से बोलोगे? From GFX. सॉल्यूशन, क्योंकि f dash 1 तुम्हें निकालना है, इसलिए कहां से शुरू करोगे? स्टार्ट विथ f, अभी किसी ने बोला f of g of x इक्वल टू x, क्योंकि तुम्हें g of x का वैल्यू पुटअप है, वैल्यू मालूम है तो पुटअप कर दो। नहीं पुटअप करने से पहले तुम यहाँ पे डिफरेंशिएट भी कर सकते हो, जैसे इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, f डैश ऑफ क्या, g of x इनटू कितना, बात बराबर है रे, और उसके बाद वैल्यू लिख दो, तो क्या मिला, f डैश ऑफ g of x इज इक्वल टू क्या मिला, 1 by g डैश x, और क्वेश्चन में g of x का वैल्यू दिया हुआ है कितना, x क्यूब प्लस e टू द पावर x by 2। तो ये अगर मैं इसमें डाल दूं तो ये कैसा दिखेगा, f डैश ऑफ x क्यूब प्लस e टू द पावर x by 2 इज इक्वल टू 1 by g डैश x कितना, 3x स्क्वायर प्लस 1 by 2 e टू द पावर x by 2। अब मुझे बोलो किसका वैल्यू चाहिए, f डैश 1 का, तो ऑब्जर्व करोगे x के किस वैल्यू के लिए ये 1 मिलेगा, सर 0। पुट x इक्वल टू 0, क्योंकि तुम्हें चाहिए क्या, f डैश ऑफ क्या, 0 प्लस e टू द पावर 0, तो 0 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना, 1 by 0 प्लस हाफ, मतलब क्या, f डैश 1 का वैल्यू 2, खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, मैं सम तो बना नहीं है मगर मैं 1.5 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है, इसे लिखना है तो लिखना। आगे चलूं? यस सर। हाँ सर। डिड्यूसिंग रिजल्ट बाय डिफरेंशिएशन, ये एक ट्रिक है, हाँ, कि डिफरेंशिएशन के हेल्प से हम लोग कई बार कई रिजल्ट्स को निकाल सकते हैं। एनसीईआरटी में एक सम है कि प्रूव दैट cos a plus b is equal to using differentiation। हाँ, पूरा पूरा सम कौन लिखे, हाँ, तुम sin a plus b का वैल्यू जानते हो, sin a cos b प्लस cos a sin b, और तुमसे कह रहा है कि डिफरेंशिएशन के हेल्प से तुम cos a plus b का फॉर्मूला निकालो। बड़ा आसान सा चीज है सर, क्यों, अगर sin a plus b तुम्हें पता है और इसे अगर मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं किसी के रेस्पेक्ट में, सपोज विथ रेस्पेक्ट टू ए, टेकिंग बी एज कांस्टेंट, क्या होगा, साइन ए प्लस बी का डिफरेंशिएशन, cos a plus b. साइन ए और कॉस ए ये वेरिएबल है, तो साइन ए का डिफरेंशिएशन, कॉस बी तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ही रहेगा, कॉस ए का डिफरेंशिएशन साइन ए साइन बी, देखो आ गया। तो ये एक तरीका है,
लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। आगे चलो, हो ही गया होगा। चलो हाँ सर। जस्ट वेट। चलो, एक बाइनोमियल थ्योरम नाम का एक टॉपिक था क्लास 11th में, जो कहता है कि 1 + x⁴n को तुम एक्सपेंड कर सकते हो। जैसे अगर मैं, ध्यान से देखो, इसमें ये डिफरेंशिएशन यहाँ पे एक टूल है। हाँ, जैसे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलास को तुम डिफरेंशिएट कर सकते हो, वैसे ही बाइनोम, जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं कि प्रूफ करना है, प्रूफ दैट यूजिंग डिफरेंशिएशन कि 1 * nc1 + 2 * nc2 डॉट 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 n * ncn का वैल्यू n * 2⁻n−1 है। तो ये फॉरेन टॉपिक है। फिर बाइनोमियल तुम्हें लिखना होगा कि nc0। अब तुम लोग में किसी को बाइनोमियल में प्रॉब्लम है तो ठीक है, ये सम को अभी छोड़ देना, ठीक है, या मान के चलो कि हाँ ये होता है। अब हम एक चीज देख रहे हैं, क्या x² में 2 बाहर चाहिए, x³ में n बाहर चाहिए। तो मैं ये जानता हूं कि डिफरेंशिएशन जो है वो पावर को कोफिशिएंट बना देता है। तो अगर मैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन करूं तो क्या होगा, ये जो पावर है वो क्या हो जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू x। क्या वो कोफिशिएंट नहीं बन गया? हाँ सर। nc0 के लिए 0, x के लिए 1, x² का डिफरेंशिएशन ट्वाइस x, और ncn x⁴n का डिफरेंशिएशन। अब तुम बोलोगे सर इस वाले में x गायब है। हाँ, तो x गायब कर दो ना। कैसे? अरे x को गायब करने के लिए एक ही ट्रिक है, पुट x = 1। तो अगर तुम x का वैल्यू 1 पुट अप कर दोगे तो x गायब हो जाएगा। क्या हुआ ये? 1 + 1 n * 2⁻n−1 इक्वल टू क्या? 1 * nc1 + 2 * nc2 + n * ncn, हेंस प्रूव्ड। किसी को लिखना है तो लिख लो। ये टॉपिक एक फॉरेन टॉपिक के रिजल्ट को यूज करता है। ये डिफरेंशिएशन को बस एक टूल की तरह यूज करेगा। आगे चलूं?
sir. सुनने में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. आगे चलता हूँ। If y is equal to x plus e to the power x, then d square x by dy square is equal to a e to the power x, b minus e to the power x by 1 plus e to the power x का whole cube, minus e to the power x by 1 plus e to the power x का whole square, 1 by 1 plus e to the power x का whole square. सॉल्यूशन सम लिख लोगे एक बार? ये सब देख के तुम बोलोगे सर क्या प्रॉब्लम है, डबल डिफरेंशिएट करना है, मगर मुश्किल है थोड़ा सा। क्यों? किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है? Why? वो प्रॉब्लम है। और y तुम x के टर्म में नहीं लेके आ सकते। तो लॉजिक ये होगा कि सबसे पहले dy बाय dx ही निकाल लो, कितना निकला। तो इसे रेसिप्रोकल करने से क्या मिल जाएगा? अब किससे रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करूं कि मुझे ये टर्म मिलेगा? कोई बोलेगा? So y के respect में तो अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं विथ रेस्पेक्ट टू y तो क्या मिलेगा? ये क्या बन जाएगा? so d square x by dy square. और ये चेन रूल से डिफरेंशिएट करो, इनटू e टू द पावर x, इनटू e टू द पावर x के लिए मैं dx बाय dy के बदले कुछ लिख सकते हो क्या? माइनस e टू द पावर x बाय 1 प्लस e टू द पावर x का होल स्क्वायर इनटू 1 बाय 1 प्लस e टू द पावर x का होल क्यूब आएगा। ऑप्शन नंबर बी। तो बोलेगा सर छोड़िए ना, आ जाएगा हमसे। तुम्हें खाना रो गंध पाई আছে না বেয়া इटू लाहे लाहे इटू बेया हो पारे। हाँ इटू मगर इटू 2-3 वीक्स उसी जाए। हाँ यार কোনো इलाज नहीं, बस पानी भाप বেশি लो। इटू इको নহয় তোমার যে সেন্স ইটু যে সেন্স গুছে গৈছিল ব্রেন যে হয় এটা একটু সেন্স লব পারে, উল্টা সেন্স লৈ আছে। তো প্র্যাকটিস কৰিব লাগিব তোমাক এতিয়া। প্র্যাকটিস কৰিব লাগিব। নিম্বুৰ গন্ধ সংগীতা তো ভাবা এইটো নিম্বুৰ গন্ধ মাথা ট্রেনিং। आगे चलूं? Yes, sir. हाँ सर। चलो एक रिजल्ट, जैसे ऊपर वाला सम कई बार तुम किताबों में देखोगे ये रिजल्ट यूज करके किया जाता है, मैं यूज नहीं करता हूं, मैं तो डायरेक्टली मैंने तुम्हें बता दिया। मगर कई किताब में तुम देखोगे दे यूज टू यूज दिस रिजल्ट कि डी स्क्वायर एक्स बाय डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी वाई बाय डी एक्स का होल क्यूब। तो मैं बहुत ज्यादा फैन नहीं हूं इस रिजल्ट का,
ठीक है, मगर एग्जाम में पास्ट ईयर जेई में मेंस एडवांस दोनों में ये सम आया हुआ है प्रूफ करने के लिए कि ये रिजल्ट ट्रू है। एप्लीकेशन कभी नहीं आया है मेरे ख्यालों में, हाँ मुझे अच्छी तरह याद नहीं है, अगर एक दो बार कभी आ गया हो तो, और मुझे लग रहा है कि नहीं आया है। अब ये प्रूफ कैसे होता है इसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ। लेफ्ट हैंड साइड किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है? y के रेस्पेक्ट y के रेस्पेक्ट तो और राइट हैंड साइड x वही। तो मुझे ये सिखाना है कैसे y को हम x के टर्म में चेंज कर रहे हैं, क्योंकि नीचे में तो यहाँ पे तो सब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है और ये y के रेस्पेक्ट में। तो शुरू करते हैं, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। डी स्क्वायर एक्स बाय डी वाई स्क्वायर को तुम d बाय डी ऑफ y ऑफ dx बाय dy लिख सकते हो। ये स्टेप तो क्लियर होगा। मैं एक काम करता हूं, a को मैं dy बाय dx लिख लेता हूं। तो तुम बोलोगे सर ये इसका रेसिप्रोकल है, हाँ मैं भी वही लिखूंगा। मतलब इसे मैं d बाय dy ऑफ 1 बाय a लिखता हूं। तो 1 बाय a का डिफरेंशिएशन क्या होगा? -1 बाय a स्क्वायर, मगर a होने के कारण क्या आएगा? dA बाय dy। अब dA बाय dy को क्या लिख सकता हूं? मुझे x के टर्म में चाहिए, मैं इसे लिख सकता हूं d बाय dy ऑफ dy बाय dx। मुझे dy को हटाना है इसको, तो मैं क्या कर सकता हूं? क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं? ध्यान से देखो, ये क्यों लिखा? कोई बोल, ये लिख के क्या फायदा हुआ? ये लिख के ये फायदा हो गया कि dy क्या बन गया? dx। मगर तुम बोलोगे सर ये जो रह गया, मगर ध्यान से देखो ये इसका रेसिप्रोकल है। देखो और अगर ये इसका रेसिप्रोकल है तो ये क्या देगा? डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इंटू कितना? तो ये वाला वैल्यू अगर मैं यहाँ पे डाल दूं तो ये कितना मिला? -1 बाय ए क्यूब। क्या डी स्क्वायर, ए का वैल्यू क्या है देखो तो रे, dy by dx y by dx तो हेंस ये क्या हो गया? माइनस ऑफ क्या डिवाइडेड बाय क्या? dy बाय dx का होल क्यूब। खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलो। आगे चलूं? हाँ सर यस सर इफ एफ डबल, दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा, एक ट्रिक है। एफ डबल डैश इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, जी ऑफ एक्स दिया हुआ है एफ डैश एक्स विथ कैपिटल एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है एफ स्क्वायर एक्स प्लस जी स्क्वायर एक्स एंड एफ ऑफ 5 का वैल्यू 5 है। तुमसे पूछ रहा है कि एफ ऑफ 10 को निकाल के बताओ क्या होगा।
सॉल्यूशन। सम लिखना है तो लिख लो, 30 सेकेंड दे रहा हूं। आगे चलूं? हाँ सर। हाँ सर। चलो ध्यान से देखो, एफ डबल डैश एक्स का वैल्यू दिया हुआ है कितना, माइनस एफ ऑफ एक्स। मैं फिर से ऊपर में आऊंगा, हाँ यहाँ पे जी ऑफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है क्या, एफ डैश एक्स। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है। देखो दिखने से कहीं पे वो सम नहीं लग रहा है। मैंने लास्ट क्लास एक सम कराया था, लास्ट टू लास्ट क्लास भी करवाया था कि फंक्शन जब कांस्टेंट होता है तो बड़ा मजा आता है। क्यों? क्योंकि हर समय उसका वैल्यू सेम होगा। कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब यहाँ ये जो एक सम है ना रे, ये जो एक सम है, कुछ चीजों को तुम्हें याद रखना होगा, क्योंकि तुम्हें एफ डैश के टर्म में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो एफ डैश कब आएगा, डिफरेंशिएशन करके। अगर मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दूं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या आएगा, ट्वाइस एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस ट्वाइस जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स। ध्यान से देखो क्वेश्चन में किसी का वैल्यू दिया हुआ है, एफ डैश एक्स का वैल्यू दिया हुआ है कितना, जी ऑफ एक्स। तो एफ डैश एक्स क्या हो गया, चलो, और प्लस 2 जी ऑफ एक्स के बदले क्या लिख सकता हूं, नहीं कुछ नहीं लिखूंगा। जी डैश एक्स के बदले क्या लिख सकता हूं, मजा आ जाएगा, बोलो क्या जी डैश एक्स क्या होगा, यहां से बोलो ना। और एफ डबल डैश एक्स क्या है, माइनस एफ ऑफ एक्स। तो जी डैश एक्स के बदले क्या डाल सकता हूं, माइनस एफ ऑफ एक्स। तो क्या फायदा हो, क्या ये कैंसिल नहीं हो गया, तो इसका मतलब एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या आ गया, 0। और एफ डैश एक्स 0, तो एफ ऑफ एक्स क्या है, कांस्टेंट। मतलब अगर एफ ऑफ 5 का वैल्यू 5 है तो एफ ऑफ 10 का वैल्यू भी क्या होगा, बोलो तब। 5। खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। हो गया, हाँ सर। यस सर। लिख लिया। तो ये सब मतलब क्या है ना कि ये सब रिजल्ट्स हैं। देखो अब मैं तुमको बोलोगे हाँ सर वो सर यही एक तरीका है, अरे वैसा नहीं है। जैसे अगर अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि सपोज क्वेश्चन दिया है कि सपोज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स प्लस एफ ट्रिपल डैश एक्स अप टू इंफिनिटी एंड
f of 1 इक्वल टू 5, तुमसे पूछ रहा है फाइंड करो f'1 प्लस f'1, ठीक है। सॉल्यूशन लिख लो तो एक बार ये सम, मैं तब तक कंडीशन लिख लेता हूं। चलो सम लिख लिया। यस सर। तो यार यहाँ पे बोलो मुझे f'1 चाहिए और f'1 यहाँ पे है नहीं, तो दिमाग में क्या आ रहा है, क्या करो? डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट क्यों? तो अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूं तो क्या मिलेगा? करो तो, दोनों साइड में डिफरेंशिएट कर दो x के रेस्पेक्ट में, तो क्या मिला? f'(x) इज इक्वल टू क्या मिला? f ट्रिपल डैश एक्स ट्रिपल डैश f 4 टाइम x अप टू इंफिनिटी हो रहा है। हाँ यस सर। क्या ये वाला जो टर्म तुम्हारे पास है, ये टर्म यही टर्म नहीं है? ध्यान से देखो, हाँ सर, क्योंकि ये भी तो कहां तक जा रहा है? गिवन क्या है? इन्फिनिट। 1 तुम्हें क्या बता रहा है? ये f ऑफ x का वैल्यू क्या लिख सकते हो? f'(x) प्लस कितना f ट्रिपल डैश x, उसके बाद वाला क्या होगा? अप टू इंफिनिटी। तो अगर मैं रिप्लेस कर दूं, तो इसे अगर मैं रिप्लेस कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा तब? f of x minus f'(x). इससे मुझे क्या मिला? तो फ्रॉम 1 एंड 2 f'(x) का वैल्यू क्या मिलेगा? एफ ऑफ एक्स माइनस एफ डबल डैश एक्स। तो इसका मतलब f'(x) प्लस f'(x) क्या मिलेगा? क्या निकालना है? ध्यान से देखो ना रे, ध्यान से देखो ना, क्या निकालना है? f'(1) क्या plus करूंगा? f'(1). 1 तो क्या मिलेगा? और क्या f of 1 दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में? देखो हाँ सर, कितना, 5 5। हो गया। तो ये सब समय मैं क्या बताऊं, समझ में आया? ये सब मेरा मेरा ऐसा बहुत सम है, तुम्हें मिलते रहेगा, ठीक है? डाउट्स पे पूछ सकते हो, हाँ, मगर मेरे बताने लायक कुछ नहीं है। तुम्हें बस हिट ट्राई कर लेना है, हिट एंड टाइल है ये। और सही हिट एंड टाइल तभी होगा जब ज्यादा मेहनत करोगे। तो लिखना है तो लिख लो, आज यहीं पे खत्म करता हूँ चीजों को। और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कल के लिए मैं एक क्लास का डाउट पूछूंगा, आज का डाउट तुम लोग मुझे भेज दो, है मैं पेन एंड पेपर सॉल्यूशन भेज दूंगा डाउट्स का अगर है तो, ठीक है? मैं मतलब लेटे लेटे क्लास कर रहा हूँ, कमर भी दर्द हो जाता है तुम्हारा। मैं ये तुम्हें बोल रहा हूँ कि कल का क्लास जो लोग कर पाओगे करोगे, और जो लोग नहीं कर पाओगे उनके लिए वीडियो रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। इसे लिखना है तो लिख लो। लिख लिया? चलो ये तो भेज ही Yes, sir. दूंगा अभी, ठीक है? चलो मैं भेज ही रहा हूँ, ठीक है? जिनका बाकी है वो लिख। चलो Thank you, sir. थैंक्स।